ये कहानी है एक बाप और बेटे की जो एक रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी मंजिल तक पहुंचने में अच्छा खासा फासला रहता था और शाम होने को आई थी। काफी दूर थे अपनी मंजिल से और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, रात कैसे गुजारी जाए, क्योंकि मुसलसल रात में चलते रहना उनके लिए ठीक नहीं होगी। तो एक ठिकाना ढूंढ कर वहां पर रात गुजारना ही सबसे बेहतर उनके पास रास्ता था। तो थोड़ा सा आगे चलते रहे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बाग है जहां पर काफी सूखे हुए पेड़ थे। वहां पर वो बाप बेटे गए, पास में उन्हें घर दिखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई आदमी होगा जो कि हमारी मदद कर सकेगा और हमें यहाँ पर रात गुजारने के लिए जगह देगा। ये सोचते हुए वो दोनों घर के ऊपर गए और दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला। तकरीबन उसकी उम्र होगी 50 साल के बीच में, और उसके साथ उसके बेटे निकले जो कि उसकी उम्र के हिसाब से उससे छोटे थे, यानी कि 15 साल, 17 साल, 19 साल के थे। तो उनको देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमें एक जगह चाहिए रहने के लिए, हम लोग अपनी मंजिल तक जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं सकते, तो आप हमें अगर सिर्फ एक रात के लिए रहने के लिए जगह दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब जब उस आदमी ने बाप बेटे को देखा तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अंदर आए, मैं आपके लिए कुछ करता हूं और आप आराम से यहां पर आराम करें। तो वो बाप बेटे अंदर गए, बैठे। जब उन्होंने घर के अंदर देखा माहौल बाप बेटे ने, तो काफी घर के हालात देखने से लग रहा था कि बहुत उनकी जिंदगी जो है, जो वो दूसरे बाप बेटे थे, 3 उनके बेटे और वो जो आदमी था, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। जब ये चीज दोनों ने देखी और एक तजस्सुस पैदा हुआ कि भाई ये लोग, इतना बड़ा बाग है, इस बाग के होते हुए कैसे अपना मतलब गुजारा क्यों नहीं चल रहा है लोगों का। तो ये तजस्सुस जो था उस लड़के के दिमाग में था। तो उस लड़के ने पूछा, जो राहगीर था, उसने कहा कि भाई आप लोगों का गुजारा कैसे होता है और आप कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो आदमी था उसने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो कि रोज दूध दे देती है। दूध जो है हम लोग पी लेते हैं और जो बच जाता है वो मैं बाजार में बेच के आता हूं, और जो हमारी जरूरत का सामान होता है हम उसी से अपना गुजारा करते हैं। ये बात जो बेटा था उसने सुनी, उसने कुछ सोचा और फिर उसने कहा ठीक है। अब रात जब ज्यादा ढल गई, सोने का वक्त आया, तो सब लोग सोने चले गए। अचानक रात के वक्त में जो बाप था उसने अपने बेटे को उठाया कि हमें यहां पर आज रात नहीं रुकना, हमें आज अभी के अभी फौरन निकलना होगा। बेटा ये बात सुन के हैरान हो गया कि बाप ने तो कहा था कि हमें रुक जाना चाहिए और उसने यहां पर रुकने की हामी भी भरी थी मेरे साथ, फिर ये रात को अचानक ऐसा क्या हुआ है। तो बेटे ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बेटा उठा, उसने कहा ठीक है, और वो बाप के साथ निकलने लगा। निकलते हुए बाप ने लड़के को रोका, बोला रुको बेटा, हमें एक काम करते हुए जाना है। हमें ये जो आदमी है जिसने हमें अपनी भैंस का दूध पिलाया, इसने हमें रुकने के लिए जगह दी, सोने के लिए जगह दी, हमें जाते हुए इसकी भैंस को किसी ना किसी तरह मार देना है। अब जब ये बात उस लड़के ने सुनी, अपने बाप की बात, तो उसका दिमाग हिल गया। वो परेशान हो गया कि एक इतने अच्छे आदमी ने, जिसने हमें जगह दी सोने के लिए, हमें पेट भर के दूध पिलाया, हमें खाना वाना दिया और बहुत तरीके से पेश आया, अच्छे तरीके से पेश आया, उसके साथ हम ऐसा क्यों करें। लेकिन क्योंकि वो बाप था, बेटा भी क्या करता। तो बेटे ने बाप की बात सुन ली और किसी ना किसी तरह उस आदमी की जो भैंस थी उसको एक पहाड़ी से नीचे गिरा के मार दिया और वो लोग रात ही रात निकल गए। जब वक्त गुजरा और लड़का वक्त के साथ साथ उम्र जो थी उसकी बढ़ती गई, उसमें जो मैच्योरिटी थी वो आती गई, तेजी से गुजरते हुए वक्त के साथ वो ये बात नहीं बोला कि वो अपने बाप के साथ एक जगह गया था और उस आदमी की उसने भैंस गिरा के मार दी थी। उसके दिल में बहुत अजीब से ख्यालात आते रहे सालों साल। फिर उसने एक बार फैसला कर लिया कि अब मैं उस आदमी के पास जरूर जाऊंगा, मैं देखता हूं कि क्या हाल है वहां पे, किस तरह के मामला चल रहे हैं। बहुत सोच समझ के उसने सोचा मैं जाता हूं। वो जाने लगा, पहुंचा उस आदमी के पास तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा बाग लगा हुआ है, सेब का, फलों का बाग, बहुत सारे बाग उसमें जो थे वो पेड़ लगे हुए थे। वो देख के काफी हैरान हुआ। तो उसे फौरन अंदाजा हो गया कि उस भैंस के मरने के बाद उस आदमी ने उस जगह को बेच दिया और यहां से चला गया। फिर भी एक छोटी सी उम्मीद दिल के अंदर लेते हुए वो आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। घर भी जरा देखने में पहले के मुकाबले में काफी अच्छा हो चुका था। सोचते हुए उसने दरवाजा खटखटाया तो इत्तेफाक से अंदर से वही आदमी बाहर आया जिसकी मुलाकात जो थी उस लड़के से बहुत पहले हुई थी। लड़का क्योंकि बड़ा हो चुका था
और पहचान नहीं पाया जो आदमी था जो घर से निकला था। तो लड़के ने याद दिलाया कि मैं वही आदमी हूं जो काफी अरसे पहले अपने बाप के साथ आया था रुकने के लिए, में रुकने के लिए आपने मुझे जगह दी थी। फौरन उस आदमी को याद आता कि हाँ तुम आए थे, लेकिन तुम लोग काफी जल्दी में निकल गए थे रात को और तुमने बताया नहीं क्यों निकल गए। हम काफी परेशान थे कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन ना एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ। लड़का समझ गया, लेकिन लड़के को तजस्सुस भी था कि इतने ज्यादा मामलात, इतने ज्यादा हालात कैसे चेंज हो गए इस आदमी के। उसने आदमी ने अंदर बुलाया, चाय पिलाई, बिठाए। लड़के ने सवाल पूछा कि मैं आखिरी बार जब आपके पास आया था आपके हालात काफी मुख्तलिफ थे, घर में दिखने में लग रहा था कि शायद फाके होते होंगे, बहुत जिंदगी जो थी आपकी मुश्किल से गुजर रही थी, ये अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो आदमी ने हंसते हुए कहा कि उस दिन जिस हादसे की मैं आपको बात कर रहा था वो मेरे साथ ये हुआ था कि आपके जाने के बाद मेरी भैंस मर गई थी पहाड़ से गिर के, और उसके बाद तो पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैं अब करूं क्या। तो मैंने ये सोचा कि अब कुछ नहीं तो किस तरह मैं कोई काम करना शुरू कर दूं, मैं मजदूरी करना शुरू कर दूं। मैं मजदूरी के लिए बाजार में गया तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा बाग है, उसके पेड़ काटो और लकड़ी बाजार में लाके बेचो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वाकई में ये काम बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो मैंने अपने बेटों को जमा किया, अपने बेटों की मदद से लकड़ियां काटना शुरू की, उनको काट के मैं बाजार में बेच आया। अब जब मैंने पूरे का पूरा अपना खेत जो मेरी पूरी जगह थी मैंने उसको क्लियर कर दिया, फिर मैंने सोचा कि यहां पर अब मैं क्या करूं। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम अपने जो है फल के बाग लगा लो, तुम वहां पे सेब उगाना शुरू कर दो, तुम वहां पे कीनू उगाना शुरू कर दो, तुम वहां पे टमाटर, तुम ना बहुत बड़ा सा एक बाग बना लो फलों का और सब्जियों का। तो मुझे ये भी बात अच्छी लगी और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मैंने अपना इतना ज्यादा कारोबार अच्छा कर लिया इसी फसल के जरिए, इसी बाग के जरिए, कि मैं अब बहुत मजे से जिंदगी गुजार रहा हूं। तो अगर वो भैंस नहीं मरती, मेरे लिए बहुत बड़े मसले होते आज, शायद उस तरह जिंदगी नहीं गुजर रही होती जिस ऐश और आराम से आज गुजार रहा हूं। ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई ना कोई भैंस है जिसने आपको जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई आदमी हो सकता है, आपका कोई बहाना हो सकता है, आप कोई भी तरीके की चीज हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। उस चीज को पहचानें, उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालें या उसको बिल्कुल साइड पर रख दें और अपने गोल्स की तरफ फोकस करें। अपने आप को जो आपने कंफर्ट जोन में रखा हुआ है उससे निकालें, अपने आप को पुश करें, अपनी लिमिट को पहुंचें, वरना वो तरक्की जो आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज ये था मेरा छोटा सा मैसेज और इसी मैसेज के साथ मेरी वीडियो पहुंचती है इख्तिताम पे, इसी वादे के साथ कि एक और नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक नई बात और नया पैगाम होगा जो आपकी जिंदगी को किसी पॉजिटिव वे में जरूर चेंज करेगी। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।